तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। देखिए कोई भी जो वर्ड होता है वो वर्ड या तो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है या फिर वर्ब होता है या वो एडवर्ब होता है या फिर एडजेक्टिव होता है या फिर वो प्रीपोजिशन या कंजक्शन या फिर इंटरजेक्शन होता है। तो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। जी हाँ, शब्द भेद को ही कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जिस भी सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं वो या तो आपको नाउन देखने को मिलेगा या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम नाउन के बारे में। गाइस नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को कहा जाता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम फील कर सकते हैं वो सभी नाउन कहलाती हैं। यानी कि एनी नेम इज नाउन, किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे कि बॉय, अब बॉय क्या है, नाउन है, बॉय नाउन है। बुक भी हमारी नाउन है, बुक भी नाउन है। बॉय, बुक, इसके बाद फादर, तो फादर भी हमारा नाउन है। फादर, बॉल, ये हमारा नाउन है। किसी प्लेस का नाम लिखेंगे वो भी नाउन है। जैसे हम यहाँ पे राइट करते भोपाल, तो भोपाल भी हमारा नाउन है। तो किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी थिंग का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, सब हमारा नाउन होता है। नाउन के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो एनी नेम इज नाउन। अब आप देखिए आपके सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नेम होगा। आप जिस जगह पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर देखिए आपके सराउंडिंग क्या है। आपके सराउंडिंग चेयर होगी, वॉच होगी, वॉल होगी, इस तरह की जो भी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, मोबाइल आपके हैंड में है, तो ये सभी नाउन है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं या जिनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी हमारी थिंग्स नाउन्स कहलाती हैं। क्लियर है? तो नाउन को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। बच्चों प्रोनाउन का यूज करते हैं हम नाउन के प्लेस पे। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के लिए जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। देखिए जिसके एक नाम है मोहन, भाई मोहन अच्छा लड़का है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन अंग्रेजी बोलता है, इस तरह से मोहन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम ही यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हम ही ले लेंगे, तो ही क्या होता है, प्रोनाउन। अब इसका यूज़ हम नाउन के प्लेस पे करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम किसी लड़के के लिए जिसका कोई नेम है हम ही का यूज़ करेंगे। शी का यूज़ करते हैं हम, शी का यूज़ गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी का नाम है जैसे कि रश्मि, सो रश्मि इज़ माई फ्रेंड, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शी इज़ अ गुड गर्ल, तो हमने यहाँ पे शी का यूज़ कर लिया, तो शी ये हमारा प्रोनाउन है। तो शी के बाद ही, शी या फिर इट है, आई, यू, वी, दे, दिस, दैट, ये सभी हमारे प्रोनाउन हैं। इनका यूज कहीं ना कहीं हम नाउन के प्लेस पर करते हैं। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनका यूज हम करते हैं नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी कि नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, अब आप जान गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। अब आगे बात करते हैं वर्ब। गाइस वर्ब को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया हमारी वर्ब होती है, यानी कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड को ही वर्ब कहा जाता है। अब हम जो भी एक्शन करते हैं जैसे कि गो है, प्ले है, रन है, सिंग है, कम, गो, प्ले, रन, हिंदी में हम बोलते हैं ना आना, जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सभी हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। इन्हीं को इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। जो एक्शन सब्जेक्ट करता है उस एक्शन का नाम ही वर्ब होता है। ठीक है, जिसके लास्ट में ना लगा होता है। अब थिंक करके देखिए, आना, देखना, पढ़ना, जाना, उठना, बैठना, सीखना, खाना, सोना, तो इस तरह के जितने भी वर्ड हैं उनको वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। ये हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है गाइज, आगे जानते हैं हम एडवर्ब के बारे में।
देखिए एडवर्ब का यूज होता है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब की विशेषता को बताने के लिए यूज होने वाले वर्ड को कहा जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि जो हम क्रिया करते हैं, जो एक्शन करते हैं, तो उसको क्वालिफाई करने का काम करता है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब को पहचानने के लिए जो एडजेक्टिव है उसके लास्ट में ly लगा देंगे तो वो बन जाता है हमारा एडवर्ब। कैसे? जैसे कि अगर हम लिखें स्लोली, स्लोली, स्पीक स्लोली, तो स्लोली क्या? स्पीक स्लोली मतलब बोलो, कैसे बोलो? धीरे बोलो, तो स्पीक स्लोली, तो यहाँ पर हमारा स्लोली क्या है? एडवर्ब है। रीड लाउडली, तो लाउडली LOUDLY, रीड लाउडली, तो लाउडली क्या है? लाउडली भी हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे ly लगा हुआ है, ये हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो स्लोली, लाउडली, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसमें अगर हम ly लगा देंगे तो ये बन जाएगा ऑनेस्टली, HONESTLY, ऑनेस्टली, क्लियरली, क्लियरली, कंप्लीटली। तो जितने भी ये आपको यहाँ पे वर्ड देखने को मिल रहे हैं इनका नाम है एडवर्ब। ये कहीं ना कहीं वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो इनको कहा जाता है एडवर्ब। ठीक है, वेरी सिंपल है एडवर्ब को पहचानना। जो एडजेक्टिव है उसके लास्ट में ly लगा देते हैं, तो ly लगाकर इसको हम एडवर्ब बना देते हैं। ठीक है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। गाइस एडजेक्टिव का यूज होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जो वर्ड का हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। यानी कि जो सब्जेक्ट है, अब या तो वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, तो वो सब्जेक्ट कैसा है उसको बताने के लिए यूज होने वाले वर्ड को कहते हैं हम एडजेक्टिव। जैसे कि हम बोलते हैं गुड, गुड, ही इज अ गुड बॉय, या फिर मोहन इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब गुड है भाई, कैसा है भाई? गुड है। अब गुड के अलावा हम बोल सकते हैं टॉल है, रिच है, ब्रेव है, क्या है? ब्रेव है। या इसके अलावा कोई गर्ल है तो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, या फिर रेड। जितने भी कलर होते हैं ये सब हमारे एडजेक्टिव होते हैं। भाई कलर रेड है, ब्लैक है, वाइट है। तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो याद रखिएगा एडजेक्टिव का यूज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, ये हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। गुड है, टॉल है, रिच है, ब्रेव है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। चलिए आगे जानते हैं हम प्रीपोजिशन के बारे में। गाइस प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने के लिए। यानी कि किसी भी एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से बताने के लिए यूज होने वाले वर्ड्स को कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने का काम करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, कैसा होता है? एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इन आई लिव इन इंडिया, ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, तो द बुक इज ऑन द टेबल मतलब कि बुक जो है वो टेबल पर है। तो ऑन है, इन है, इनटू है, बिटवीन है, बिटवीन है, विथ है, बिसाइड है, etc। अमंग है, टू है, सिंस है, फॉर है, फ्रॉम है, ये सभी हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताना, ये काम करता है हमारा प्रीपोजिशन। चलिए अब बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। गाइस कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। जी हाँ, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। कंजक्शन के द्वारा दो डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है। अब कैसे जोड़ा जाता है? जैसे कि अब हम बात करें बट की, माई फ्रेंड इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, मेरा दोस्त गरीब है लेकिन वे ऑनेस्ट है, ईमानदार है। बट है, अदरवाइज, अदरवाइज वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो बट है, अदरवाइज है, बिकॉज है, बिकॉज
बिकॉज है, तो ये काम करता है। एंड है, एंड ईटीसी, तो ये कहलाते हैं हमारे कंजक्शन। तो कंजक्शन का यूज होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जुड़ना, आपस में कंबाइन करने का, कनेक्ट करने का काम करते हैं कंजक्शन, इसलिए इनको कनेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कंजक्शन थे। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। सडन एक्सप्रेशन को बताने के लिए यूज होने वाले वर्ड को कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना वाव, वाव, या फिर हम बोलते हैं अलास, ये दुख के लिए यूज किया था, या हम बोलते हैं हुर्रे, हुर्रे। तो ये सडन एक्सप्रेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन का। तो ये इंटरजेक्शन में वाव, अलास, हुर्रे, ब्रावो, तो इस तरह के जो भी वर्ड है ये कहलाते हैं हमारे इंटरजेक्शन। ओके गाइज, तो ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन बता दिया है कि किस तरीके से इनको यूज किया जाता है और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जान गए होंगे कि जो वर्ड होता है वो इनमें से कोई ना कोई एक होता है, यानी या तो नाउन होता है, या फिर वो हमारा प्रोनाउन होता है, या वर्ब होता है, या एडवर्ब होता है, या एडजेक्टिव होता है, या फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन होता है। तब उस वर्ड को देखते ही साथ आप पहचान जाएंगे कि इनमें से वो कौन सा है। ठीक है, सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। Thanks for watching.